विधायक जी जब बाढ़ आई थी, आप कह रहे रात को थे, विधायक जी श्रीनगर मौज मार रहे थे। कुरुक्षेत्र जो धर्म नगरी थी, आज उस धर्म नगरी में कोई सा नशा भी ले लो, आपको होम डिलीवरी मिलेगा। तो आज कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी की बजाय आज इन्होंने नशे की नगरी बना दिया। और मुख्यमंत्री जो जन संवाद शुरू किया है, जन अपमान है इनका। ये लोगों को जाके धमकाते हैं। अगर कोई रोजगार मिलता है कहते तेरे को चंद्रयान में भेज दूंगा। अगर कोई लेडीज सरपंच खड़े हो गए कहती है कि हमारे गांव में नशा बिकता है, कहते तू सिखा के भेज रखी है। तो इनको ये तो लोगों को अपमानित कर रहे हैं। हर जनप्रतिनिधि का फर्ज है कि अपने लोगों की मुसीबत में जाए, परंतु ये मुसीबत में छोड़ के चले गए और बाद में उस पे आगे लिपा पोती करना, पानी की बोतलें बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। जिस समय इनकी जरूरत थी उस समय ये कहीं नहीं चल गया है। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ आज पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी हैं और आज बात करेंगे कुरुक्षेत्र की राजनीति पे और हरियाणा की राजनीति पे। जी स्वागत है सर आपका द एयर न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी। हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं। अब 2 रैली हुई हैं जी, जेजेपी की और इनेलो की। चर्चाएं थी कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, तो कितना कुछ आप देखते हो इन दोनों रैली? देखिए, इंडिया गठबंधन में शामिल होना या ना होना ये राष्ट्रीय नेताओं का काम है। वहाँ तक रैली की बात है, चौधरी देवीलाल का जन्मदिन था और चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पे लोग सम्मान के रूप में आते हैं। और क्योंकि चौधरी देवीलाल एक के प्रति लोगों की श्रद्धा है, निष्ठा है। दोनों उन्होंने ही जेजेपी की बात करें या INLD की बात करें, दोनों ने चौधरी देवीलाल के नाम पे रैली करी। पॉलिटिकल रैली तो वो है जो बगैर नाम की हुई, तो चौधरी देवीलाल के प्रति लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे, ना कि रैली में आए थे। जी, आपकी क्या कुछ तैयारियाँ हैं 24 को लेकर, लोकसभा या विधानसभा? मैं तो व्यक्तिगत इच्छा मेरी विधानसभा चुनाव लड़ने की है, बाकी जो हाईकमान का निर्णय हो। पूरे हरियाणा की राजनीति को आप अब कैसे देखते हो? जिस हिसाब से राजनीति चल रही है, कांग्रेस या बीजेपी जैसे मुकाबला रहता ही है, इनेलो और आम आदमी पार्टी को आप कहीं ना कैसे देखते हैं? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश के लोग जेजेपी बीजेपी गठबंधन से तंग है। हर वर्ग आज दुखी है। बढ़ती महंगाई की वजह से जहां लोग परेशान हैं, बढ़ती बेरोजगारी की वजह से युवा परेशान है, किसान को फसल के भाव नहीं मिलते। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री घमंड से भरा हुआ है। प्रदेश की सरकार से जो कोई मांगे मनवाने के लिए जाते हैं उनको लठ मिलते हैं। तो लोग बदलाव चाहते हैं और विकल्प के रूप में केवल कांग्रेस पार्टी है। जहाँ तक आपने दूसरी पार्टियों का जिक्र किया, ये आज विकल्प नहीं है, विकल्प कांग्रेस है। इसलिए लोग आज कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। लगातार कांग्रेस का परिवार बढ़ता जा रहा है। लोग रोज़ शामिल कांग्रेस पार्टी में हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है जो आज बीजेपी जेजेपी को यहाँ से हटा सकती है। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र को के विकास को आप कैसे देखते हो? देखिए, कुरुक्षेत्र भगवान कृष्ण की कर्मभूमि है, गीता की जन्मभूमि है, परंतु विकास की दृष्टि से कुरुक्षेत्र पिछले 9 सालों से काफ़ी पिछड़ गए। कुरुक्षेत्र के विधायक हमेशा दावा तो करते हैं कि मैंने 3500 करोड़ लगा दिया, परंतु यहाँ तो एक सड़क जो कुरुक्षेत्र की लाइफ लाइन कही जाती है, उसको बनाने में भी 7 साल लगे। और वो भी 7 साल में कोई नई सड़क नहीं बनी। जो सड़क पहले 4 लाइनिंग थी उसको 6 लाइन करने में 7 साल लगे। इतने एक्सीडेंट हुए, बहुत से लोगों ने अपनी जानें ली। आज विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। सड़कों की हालत देख लो, चाहे सेक्टर की सड़कें देखो, शहर की देखो, ग्रामीण सड़कें देखो, सड़कें टूटी पड़ी हैं। लोगों को रोजगार यहाँ पे मिल नहीं रहा। रोजगार ना मिलने की वजह से आज हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा आईलेट के सेंटर आपको कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। उसका एक ही कारण है कि रोजगार नहीं है। आज बच्चे +2 के बाद कॉलेज में जाना पसंद नहीं करते, बाहर जाना पसंद करते हैं। नशे की चपेट में पूरा कुरुक्षेत्र आया हुआ है। तो कुरुक्षेत्र जो धर्म नगरी थी, आज उस धर्म नगरी में कोई सा नशा भी ले लो, आपको होम डिलीवरी मिलेगा। तो आज कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी की बजाय आज इन्होंने नशे की नगरी बना दिया। नाम तो धर्म का बहुत लेते हैं, परंतु आपके यहाँ कुरुक्षेत्र का स्नेह सरोवर है।
जो सबसे पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र का है वो नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। कुरुक्षेत्र के वहाँ सरोवर के अंदर सीधा सोच का पानी मैंने मीडिया को दिखाया था, मैंने धरना भी दिया था, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो कुरुक्षेत्र में केवल कहने से नहीं होता कि मैंने 3500 करोड़ लगा दिए। अगर उस 3500 करोड़ में से 35 करोड़ रुपये कुरुक्षेत्र की ड्रेनों की सफाई में लगाई होती तो पूरा कुरुक्षेत्र न डूबता। कुरुक्षेत्र की फसलें भी डूब गई, मकान भी डूब गए। कारण उसका था कि समय रहते नालों की ड्रेनों की सफाई नहीं हुई, जिससे कुरुक्षेत्र डूब गया। विधायक जी जब भी बाढ़ आई थी तो विधायक जी लगातार राशन भी बांटते दिखाई दे रहे थे, कहा सुनी भी हुई है उनके साथ। विधायक जी जब बाढ़ आई थी, आप कह रहे रात को थे, विधायक जी श्रीनगर मौज मार रहे थे, श्रीनगर घूमने गए थे। यहाँ जिस दिन बाढ़ आई, जिस दिन कुरुक्षेत्र में ये आपके SYL के साथ जो ड्रेन है वो टूटी जी, विधायक जी यहाँ थे, मौके पे गए, मौके पे जाके उन्होंने देखा, परंतु वहाँ पे उसको बंधवाना जरूरी नहीं समझा, बाहर घूमना जरूरी रखा, जिसकी वजह से सारा दीदार नगर, शांति नगर, आपका जनका तारी, जोगना खेड़ा, बारी, सब लोग बाढ़ में डूबे, फसलें खराब हुई। तो विधायक जी को अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं था, घूमने का एहसास था। जी, तो लगातार जैसे सोशल मीडिया पे लाइव हो रहे थे, चाहे उनके बेटे की बात करें या फिर उनकी धर्मपत्नी की बात करें, और तो भी क्या ये दिखावा ही कर रहे थे सारा कुछ? देखिए, हर जनप्रतिनिधि का फर्ज है कि अपने लोगों की मुसीबत में जाए, परंतु ये मुसीबत में छोड़ के चले गए और बाद में उस पे आगे लिपा पोती करना, पानी की बोतलें बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। जिस समय इनकी ज़रूरत थी उस समय ये कहीं नजर नहीं आया। तो अब 24 की तैयारियां आपकी कैसी हैं, किस हिसाब से प्रचार चल रहा है? देखिए, 24 में पूरे जोर शोर से, चाहे पार्लियामेंट की चुनाव की बात आए, चाहे विधानसभा की चुनाव आए, कांग्रेस की पूरी तैयारी है। कांग्रेस लगातार अपने फील्ड में है। आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष और हमारे प्रधान लगातार विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम किए हैं। 10 में से 9 पार्लियामेंट सीट में हम कर चुके हैं। और मुख्यमंत्री जो जन संवाद शुरू किया है, जन अपमान है इनका, ये लोगों को जाके धमकाते हैं। अगर कोई रोजगार मिलता है कहते तेरे को चंद्रयान में भेज दूँगा। अगर कोई लेडीज सरपंच खड़े हो गए कहती है कि हमारे गांव में नशा बिकता है, कहते तू सिखा के भेज रखी है। तो इनको ये तो लोगों को अपमानित कर रहे हैं। परंतु प्रजातंत्र में राजनीति के 2 पहलू हैं, एक सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष। सत्ता पक्ष जब लोगों की नहीं सुनता, सत्ता पक्ष जब लोगों को अपमानित करता है, सत्ता पक्ष जब अपनी जिम्मेवारी निभाने में पूरी तरह विफल होता है, तो लोगों की उम्मीद विपक्ष पे होती है। तो आज विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जनसंवाद, जन मिलन प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। रोहतक किया, कुरुक्षेत्र किया, पानीपत किया, करनाल किया, और 8 तारीख को हम जींद के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से जो एसोसिएशन है, चाहे वो कर्मचारियों की एसोसिएशन है, मजदूरों की हैं, चाहे वो वकीलों की एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की हैं, चाहे वो व्यापारियों की हैं, उस वर्ग को बुलाकर उनसे मिला जाएगा, उनसे जानकारी ली जाएगी उनकी क्या दिक्कत है। और जहाँ विधानसभा की बात आएगी वहाँ पूरी करने के लिए उनकी लड़ाई लड़ेंगे, और नहीं अगली सरकार कांग्रेस की आएगी उनको पूरा करेंगे। लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में जो गुटबाजी है, अभी तक तो जिलाध्यक्ष भी तय नहीं हो पाए, गुटबाजी को आप कैसे देखते हैं? जैसे SR के ग्रुप है, एक हुड्डा गुट माना जाता है। हर नेता अपने स्तर पे कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहा है। आपने एक बात करी SR के ग्रुप जो आपके द्वारा कहा जा रहा है, तो उसमें भी नेता, चाहे रणदीप जी बात करें, चाहे आप शैलजा जी की बात करें, चाहे किरण की बात करें, ये भी लगातार पब्लिक के इशू उठाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक पार्टी संगठन की बात है, पार्टी संगठन कोई एक दिन में नहीं बन जाता। पार्टी के संगठन का रनिंग प्रोसेस होता है, और कांग्रेस के संगठन का रनिंग प्रोसेस जारी है। आपने देखा AICC के मेंबर बन गए, PCC के डेलीगेट बन गए हैं, हमारा बैकवर्ड सेल का संगठन पूरा हो गया, SC सेल का जारी है, इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन का है। और जहाँ तक बात डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की है, हमारे प्रभारी आगे से फीडबैक लेके हैं, जल्दी वो भी बन जाए। जी, तो क्या कुछ आप क्षेत्रवासियों को आप कोई भी मतलब मैसेज देना चाहते हो? क्या कुछ क्षेत्रवासियों से कहेंगे
कि सरकार जो घमंड से बड़ी सरकार है, जो व्यापारी विरोधी है, किसान विरोधी है, इसको ख़त्म करने के लिए, और कुरुक्षेत्र जो धर्म नगरी है, ये नशा की नगरी जो बनी हुई है, इसको ख़त्म करने के लिए आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े। आपने कहा कि नशा की नगरी बनी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार नशे के खिलाफ ही निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं माना, इस प्रदेश के होम मिनिस्टर ने स्वयं माना कि हमारे 10 जिले जो पंजाब के साथ लगते हैं नशे की चपेट में है। और नशा कौन लोग बेच रहे हैं, सबसे ज़रूरी है, अगर नशा आएगा ही नहीं तो फिर बिकेगा कैसे। नशा जो लोग ला रहे हैं, इनसे सत्ता से जुड़े लोग हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए। युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है, इस वजह से हो रहा है कि एक तो रोज़गार नहीं मिल रहा और दूसरा नशा उनको मिल रहा है। तो नशा नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से नशे पर रोक लगेगी। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, परंतु इस सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। धन्यवाद सर बातचीत करने के। तो भाई आप लोगों ने बातचीत सुनी है और अपनी राय आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।